दो, कोई स्मरण में लगा है लगे रहने दो। पर आज के जमाने के लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि कोई मंदिर जाता है तो उसको ताना दिया जाता है, कोई तिलक लगाता है तो उसको ताना दिया जाता है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो उसको ताना देते हैं, कोई शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहा है तो लोग उसको ताना देते हैं, कोई पशुपति व्रत करता है तो लोग उसको ताना देते हैं। नहीं, दुनिया की रीत है, खुद मंदिर नहीं जाते तो दूसरे को मंदिर जाने से रोकते हैं, खुद भजन नहीं करते तो दुनिया के लोग भजन करने से रोकते हैं, खुद स्मरण नहीं करते तो दुनिया के लोग स्मरण करने से रोकते हैं। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पर हमने देखा, कभी कोई फिल्म देखने गया ना तो किसी ने उसको नहीं रोका, कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गया तो उसको किसी ने नहीं रोका, पर कोई मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए तो लोग उसको ताना देना चालू कर दिए, अपशब्द कहना चालू, जिससे उसका मंदिर जाना छूट जाए, उसका मंदिर जाना बंद हो जाए। पर निवेदन है, जितनी भी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी, बेटे बैठे, जितने मेरे वृद्ध माता पिता बैठे, उन सबसे निवेदन करूं, दुनिया का काम है ताने देना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, और अपना काम है अपने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना और शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करना। आप भजन करिए, आप स्मरण करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप कीर्तन करिए, आप नाम जाप करिए, आपको कोई मतलब। उस शिव की भक्ति को धारण करना और शिव की भक्ति को धारण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर होते हैं, उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया। डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए, धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। शिव क्या ना दे, सारी दुनिया को सुख देने वाले 33 कोटि देवता देवी, जितने भी देवता हैं, और सारे देवी देवता यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने तो दिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से, तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि
आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ ब्याह है, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए, भगवान नारायण से करिए। शिव जी खुद लक्ष्मी जी को नारायण जी को दिलवा देते, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दिलवा देते, इंद्र को इंद्राणी दिलवा देते। और शिव जी ने एक बात सारे देवताओं को समझाया, और आज डबरा की इस पवित्र भूमि पर आप भी समझ लीजिए। शंकर भगवान ने समझाया, भगवान नारायण से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें मिली है, इसका आदर तुम्हें करना है। ब्रह्माणी तुमको मिली है, ब्रह्मा जी, इसका आदर तुमको करना है। इंद्राणी तुमको मिली है, इंद्रदेव, इसका आदर तुमको करना है। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऊंचा स्थान देकर स्वयं देवताओं को यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी स्त्री का सम्मान यदि तुम करोगे तो तुम्हारी स्त्री का सम्मान घर में रहने वाले सब कोई जरूर करेंगे। जिस नारी का सम्मान उसकी पत्नी पति का सम्मान ना करे और पति का सम्मान पत्नी ना करे, ध्यान देना, यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस पत्नी का आदर घर में रहने वाले, चाहे घर में भाभी रह रही हो, ननंद रह रही हो, देवरानी रह रही हो, जेठानी रह रही हो, परिवार के सदस्य रह रहे हो, वो इस स्त्री का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसका पति नहीं करता, तो बाकी के लोग क्यों करेंगे। पति और पत्नी का संबंध जो है एक दूसरे के आदर का संबंध, एक दूसरे के सम्मान का संबंध। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा, आपका सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। आप उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सम्मान मिलेगा। आदर पर निर्भर है, सम्मान पर निर्भर है। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपति नाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपति नाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, 2 ना अधिक, वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर पूजन करो, शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर, विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस। इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आए, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, उसको पाने के बाद फिर भोजन करो।
अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेल पत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही छठा दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें, स्वीकारें। पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया है।